हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 27 अक्टूबर को ओपन हो चुकी है और कंपनी का नाम है मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जेएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड 2019 में स्टार्ट हुई थी और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो गुजरात के सूरत में सिचुएटेड है। ये हॉस्पिटल 18 से ज्यादा स्पेशलिटी सर्विस देती है, जैसे कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, स्पाइन सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, गैस्ट्रोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी और ऐसे ही कई और सर्विस इस लिस्ट में इंक्लूड है। कंपनी की कैपेसिटी 125 बेड की है जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह के लीडरशिप के अंडर है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड का आईपीओ प्राइस 78 रुपए से 82 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 18,16,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 14 करोड़ 89 लाख होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 14 करोड़ का ही रहेगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,31,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 27 अक्टूबर को आईपीओ ओपन हो चुकी है और 1 नवंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 6 नवंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 7 नवंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 8 नवंबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 9 नवंबर तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल गुजरात में नए हॉस्पिटल के सेटअप पे करेगी और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी करेगी और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 25 करोड़, 2022 में 24 करोड़, 2023 में 27 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 31 करोड़ का हो गया है। कंपनी के एसेट का ग्रोथ काफी स्लो है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 57 करोड़, 2022 में 49 करोड़, 2023 में 39 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 24 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू का ग्राफ लगातार नीचे की ओर जाते हुए दिख रहा है जो कि चिंता का विषय है कंपनी के लिए। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 4 करोड़, 2022 में 1 करोड़, 2023 में 4 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी के प्रॉफिट में भी अप्स एंड डाउन लगा हुआ है। नेटवर्थ 3 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 9 करोड़, 2022 में 7 करोड़, 2023 में 5 करोड़ 85 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी पर टोटल डेप्ट 5 करोड़ 20 लाख का हो गया है। कंपनी के डेप्ट में भी अप्स एंड डाउन लगा हुआ है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है, लेकिन लास्ट कुछ मंथ से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसका रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के स्टेटमेंट में दिख रहा है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.93 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 9.84 से 10.34 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45.49% है और नेट एसेट वैल्यू 17.42 का है। वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 57 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 139 रुपए का हो गया है। यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 69% अधिक पर लिस्टिंग हो सकती है। और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को। अभी तक ग्रे मार्केट में इस कंपनी का बढ़िया डिमांड दिख रहा है। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी 125 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रही है, लेकिन इसके फाइनेंशियल को देखें तो वो लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा डिमांड दिख रहा है, इसलिए मैं लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।